आगे ले लेना, बढ़ जाना। इस वक्त हम लोग खड़े हैं धान का कटोरा कहे जाने वाला क्षेत्र रोहतास, जिला रोहतास के रोहतास प्रखंड में। रोहतास प्रखंड का खेत है और ये खेत दिखाना इसलिए भी ज़रूरी पड़ गया है कि ऐसे तो बड़ा अच्छा लगता है सुनने में कि अगर हम लोग पटना में कहते हैं रोहतास से तो वही आवाज़ आती है कि अच्छा रोहतास जहाँ धान सबसे ज़्यादा होता है। मगर इस बार पानी के ना होने की वजह से पूरा क्षेत्र सुखाड़ रहा, मगर ना ही सरकार की और ना ही अधिकारियों की कोई नज़र हमारी बेबसी पे गई या उन किसान, बेबस किसान या उन लोगों पे गई जो लोग वाकई लाचार हैं, जो खेती से ही अपना घर चलाते थे। मगर आज बहुत मजबूर है, बहुत हद तक मजबूर है कि कोई सुनने वाला नहीं है, कोई हमारे दर्द को समझने वाला नहीं है। दर्द से तो बहरहाल हम निकल ही रहे थे जैसे तैसे कि अचानक से धान के खेतों में एक बीमारी आई है। मैं चाहूँगा कि ये दिखाया जाए, ये पूरी बीमारी कि पूरा लहलहाता धान यहाँ पर अब बिल्कुल बेकार होता चला जा रहा है। जड़ में ये बीमारी लगी है, धीरे धीरे पूरा खेत खराब हो रहा है। हर आने वाला दिन ज़्यादा से ज़्यादा बेकार हो रहा है और धीरे धीरे अगर ऐसा ही चलता रहा, अल्लाह ना करे कि ऐसा चले, मगर अगर ऐसा ही चलता रहा तो पूरी खेती बर्बाद हो जाएगी पूरे तरीके से। बहुत अफसोस की बात है कि इसको हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं, लाचार बेबस किसान इसको देख नहीं पा रहा है। अब तो चूँकि फसल आ जाने के बाद अब कोई दवा का भी इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है, तो कम से कम सरकार तक और माननीय जिला अधिकारी महोदय आप तक अगर मेरी बात पहुंच रही तो कम से कम उन किसानों का ख्याल रखा जाए। अगर आप खेत नहीं बचा रहे हैं, किसान का पेट नहीं बचा रहे हैं, तो कम से कम रोहतास जिला का जो रास्ता है उसी को बचा लीजिए, धान को बचा लीजिए। या अगर धान नहीं बच पाता है तो जो किसान परेशान हो रहा है उस किसान को कम से कम वो मुआवजा ज़रूर मिलना चाहिए जिसका उनको हक है, या फिर जो परेशानी से वो निकल सकें, थोड़ा बहुत सहारा हो सके। पूरा का पूरा खेत का यह हाल है। अगर पूरब की तरफ आप रोहतास में कहीं से भी आ रहे हो, रोहतास प्रखंड में इंटर करने के बाद पूरब के साइड का, सोन के साइड की खेत, चूँकि अभी हम लोगों ने वही देखा है, पश्चिम के बारे में आइडिया नहीं है। अगर उस तरीके से होता है तो निश्चित रूप से ये सारा खेत और ये धान की खेती बर्बाद हो रही है। इसको रोकने के लिए तत्काल प्रभाव से किसानों की एक मदद मिलनी चाहिए। उसके लिए आप जो संभव प्रयास कर सकते हैं करें। उसके अलावा हम लोग अपने स्तर से जो भी मेहनत कर सकते हैं या जो भी मदद कर सकते हैं आप हमें भी याद कर सकते हैं। मेरा नाम है तुराब नियाजी और मेरा नंबर है 88 029 50 986। तो लगता है अगर कि हम लोग इस बर्बादी को नहीं रोक सकते हैं तो कम से कम सरकार तक और आला अधिकारियों तक अपनी बात पहुँचाएँ, चाहे वो अंचल अधिकारी महोदय हों, जिला अधिकारी महोदय हों, या यहाँ प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय हों, या जो भी संबंधित अधिकारी हैं उन तक हमारी बात पहुँचनी चाहिए और उनको हमारे दर्द को समझना चाहिए। और इस दर्द में कम से कम किसानों के साथ खड़ा होना चाहिए, उन बेबस लाचार मजदूरों के साथ खड़ा होना चाहिए जो बटैया पे खेत को लेकर करते हैं या खेत में सिर्फ और सिर्फ ये धान के या अन्न के लालच में मजदूरी करते हैं। उनका पूरा पूरा परिवार मजदूरी करता रहता है खुले आसमान के नीचे अपना खेत छोड़ के। तो आज ज़रूरत है उनका साथ देने का, उनके दर्द को समझने का, उनकी आवाज़ उठाने का। तो अगर आपको लगे कि कहीं से कोई संभव मदद हो सकती है तो अपने भाई, अपने बेटा को आप ज़रूर याद करें। धन्यवाद।